सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती में उफान पर आए नदी नाले। तो बड़ी खबर है, नदी नाले श्रावस्ती में उफान पर हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तहसील भिंगा के ग्राम दुर्गापुर केपी का ये पूरा मामला है। तो श्रावस्ती में तहसील भिंगा के ग्राम दुर्गापुर केपी का ये मामला है, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर आते जाते दिख रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। दरअसल श्रावस्ती में नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी नालों को लोग क्रॉस कर रहे हैं, उसे पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जान जोखिम में डालना पड़ रहा है लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए। और देखिए कितनी बहाव कितना तेज है। कुछ बच्चे उसमें खेल भी रहे हैं, लेकिन ये किसी जोखिम से कम नहीं है। माजिद अंसारी हमारे संवाददाता ज़्यादा इनपुट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माजिद, इस समय क्या हाल है वहाँ पर? नदी नाले जिस तरह तस्वीरें आपने भेजी हैं बिल्कुल उफान पे दिखाई दे रहे हैं। क्या है व्यवस्थाएं और इस समय स्थिति क्या है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे रोहित, ये पूरा मामला भिंगा तहसील के दुर्गापुर पीछे खाकीदास कुट्टी के पास का मामला है। यहाँ पर सुबह से हो रही बारिश के जो आसपास के नाले हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो हुई बारिश है उसी से आसपास के जो नाले वो पूरी तरीके से भर गए हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग अपने आवागमन पूरी तरीके से ठप है। लोग आने जाने का इंतजार कर रहे कि कब पानी खत्म हो जाए, कब हम रोड को पार करें। वही दोनों तरफ लोग ये भी कहा जा रहा है कि सड़कों के ऊपर करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। फिलहाल प्रशासन के क्या इंतजाम हैं? अभी फिलहाल प्रशासन के इंतजाम ये कराए गए हैं कि साइड में इसके वो बोरियों का वो लगाया जाएगा जिससे पानी सड़कों पर ना आए। ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ है शहर में? क्योंकि ये तो एक जगह की तस्वीर है। क्या सभी जगह जहाँ पर नदियाँ हैं, नाले हैं, सब उफान पे हैं? नहीं, सब नहीं उफान पे है। जहाँ पर निचला इलाका है वहाँ पर ऐसी स्थिति है। लगभग 2-3 जगह पर ऐसी स्थिति है, जैसे मल्हीपुर तहसील ले लीजिए, वहाँ पर है, और एक भिंगा तहसील हो गई और एक सिरसिया हो गया। इस इलाकों में पानी नीचा एरिया होने के कारण पानी उफान पे मतलब सड़कों पे आ चुका है। ठीक है माजिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कानपुर देहात में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक पंचायत का आयोजन जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में जिला मुख्यालय माती में किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर जिलाध्यक्ष की अगुवाई में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। साथ ही किसानों ने जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं जिलाध्यक्ष आयुष सिंह राजावत ने बताया कि मासिक पंचायत का आयोजन किया गया था और अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया गया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। जमीन खरीदी थी मुझे, तो 1 साल तो हमने जोती था। फिर इसके बाद माफियों ने हमारी ज़मीन जोत ली, तो 1 साल से चक्कर मार रहे हैं कचहरी के आसपास। अभी हमारी सुनाई नहीं हुई। कब्जा तो उदय भान, हिंदल, गोवर्धन सिंह, 2 लोगों का हम साहब नाम नहीं जानते। वो लड़कों के पिताजी खत्म हो गए। अच्छा, अधिकारियों से बात करी तो क्या कहा उन्होंने? अधिकारियों से तो हमने कहा तो हाँ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं साहब। वो लोग कोई चीज़ का जवाब नहीं देते। हम लोग दौड़े छक जाए। 1 साल हो गया, बीमार अलग से रहा, सांस के मरीज है और हम बूढ़ बाढ़ आदमी, तो हम लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने धरना दिया, क्या वजह रही? श्रीमान, ये हमारी मासिक पंचायत है 17 की, जो कि हर महीने जिले में होती है। जिले की इतनी तरह समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज हम लोगों ने मन बना लिया था कि आज धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। सदर तहसील से हमारे एसडीएम साहब ने आके हमारे लोगों की समस्याएं सुनी, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ज़्यादातर समस्याएं अकबरपुर तहसील से थी और बाकी हमारी सब जो 6 तहसील है सब पे समस्याएं ही चल रही हैं। तो आज हम लोगों ने यही सोचा था कि आज हम लोग बैठकर अगर यहाँ निस्तारण नहीं हुआ तो आज चाहे आंदोलन लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, हम गरीब किसानों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। यही हम किसानों से वादा करके आज आए थे।
क्योंकि श्रीमान हम लोग रोज आते हैं, ज्ञापन दे देते हैं तो ज्ञापन को कूड़ा समझ के डाल दिया जाता है कूड़ेदान में। क्या आश्वासन मिला है? ये आश्वासन आज हम लोगों को मिला है कि आपकी जो बिंदु हैं उन पे कार्रवाई होगी और सख्त सख्त निर्णय लिए जाएंगे। जो अगर निर्णय न लिए गए तो श्रीमान अगली 17 तारीख को हम लोग पूरी अकबरपुर तहसील भरने का कार्य करेंगे। ये हम किसानों ने निर्णय कर लिया है। जय जवान जय किसान। और हम लोग चाहे कितना भी आदमी जोर लगा ले या शासन प्रशासन जोर लगा ले, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं और ना हिले। तो भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जो है अधिकारियों को सौंपा है, जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा इनपुट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आखिर जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से जिम्मेदार हैं और 11 सूत्री मांगे जो मांग पत्र सौंपा गया है, क्या है उनमें? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मामला जनपद कानपुर देहात का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है, अन्नदाता है, अगर बात करें कानपुर देहात की तो लगभग 90% जो कानपुर देहात जनपद है वो कृषि भूमि पर ही निर्भर करता है और यहाँ के 90% लोग किसान ही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के जो राजनीतिक दल है उसके जिलाध्यक्ष जो रजावा जी है उनके नेतृत्व में एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को अवगत भी कराया। इस दौरान उनके पास एक पीड़ित किसान भी आए थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने सरसी ग्राम पंचायत में एक जमीन खरीदी थी, 1 साल उन्होंने खेती की, उसके बाद कहीं ना कहीं दबंगों ने कब्जा कर लिया और इसके बाद उस पर खेती नहीं कर पा रहे और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर बिजली की उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खेतों में धान की फसल लगाई जा रही है और बस किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अन्ना मवेशियों से किसान परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं उन्होंने अस्थायी गौशालाएं बनाई हैं। उनका कहना है कि कोई भी अन्ना मवेशी गांव या कस्बे या शहर में नहीं टहलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनपद कानपुर देहात की बात की जाए तो अन्ना मवेशियों से किसान यहाँ पर बहुत परेशान है और आए दिन 1-2 किसानों की मौत भी होती है। ये जो अन्ना मवेशी है उनके द्वारा उनकी जान भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं किसान परेशान है, पीड़ित है, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तो आगामी 17 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और जेल भरने का काम करेंगे। जी, क्या आश्वासन दिया गया है किसानों को? अकबरपुर के उप जिलाधिकारी ने जो ज्ञापन लिया था उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे और उनका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जा रहा है। साथ ही जो जनपद की समस्या है उससे भी अवगत कराया जाएगा। जल्द से जल्द कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, अक्सर करके ये बातें आती है कि समस्याओं का समाधान किसानों के किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है कहीं ना कहीं वो चूक कर देता है और किसानों की जो समस्या है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के मकरंदपुर स्टेशन के पास लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया, जहां रेलवे ट्रैक खराब होने पर बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया। फिलहाल रेलवे कर्मी ट्रैक की मरम्मत कर रहे हैं। देवरिया पुलिस ने 2 अलग अलग लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट के 43,000 रुपये, बाइक, 2 मोबाइल और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पहली घटना में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के फील्ड अफसर आशुतोष पाठक से लगभग 83,000 रुपये और टैबलेट छीना गया था, जबकि दूसरी घटना में एक व्यक्ति से टैबलेट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लूट कर लुटेरे फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में सुरौली पुलिस टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 9/6/2025 को थाना सिरौली क्षेत्रांतर्गत नगडिया पैकौली मार्ग पर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के फील्ड अफसर से पल्सर सवार 2 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लगभग 83,000 रुपये व टैबलेट छीन लिया गया था।
इस सूचना पर थाना सुरौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर थाना सुरौली पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों गंगेश और आकाश को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से लूटे गए 43,000 रुपये लगभग, पल्सर बाइक, 2 अदद मोबाइल व उनके पास से एक अवैध असला बरामद किया गया है। पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उपयुक्त दोनों अभियुक्तों में से एक गंगेश जो है इसी कंपनी का पूर्व में कर्मचारी रह चुका है तथा इसके द्वारा कोतवाली क्षेत्र में जो एक लूट की घटना हुई थी 15/4/2025 को, उसमें भी यही दोनों अभियुक्त जो है सम्मिलित रहे हैं। दोरिया पुलिस द्वारा उपयुक्त दोनों जो है लूट की घटनाओं का सफल अनावरण किया। खबर बुलंदशहर से है, जहां रेकी कर बंद मकानों को निशाना बनाने वाले 7 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बंद मकानों में चोरी और क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटनाओं को शातिर अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 चाकू, 6,500 की नकदी बरामद की है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कन्नौज के दादो थाना क्षेत्र में एक युवक का शव फांसी पर लटकता पाया गया। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया गया कि पत्नी और बच्चों के लिए मृतक ससुराल में रह रहा था। घटना जो हुई थी, हमने आज शादी कर रखा है हमारे भैया की यहाँ पे गिल्लापुर में जी। जो घर वाले जाते हैं सबरे, कभी अपनी बहन को भेजते हैं, भैया को भेजते हैं, जब बुलाने लाग इसकी बहू आ जावे, जब उसके पीछे पेल आ जाए बच्चे की खातिर। और इसे जहाँ पे बहुत मारा जाए, 3 दिन से रोटी नहीं दी है और निरा मारा यहाँ पे। और इससे कहिए अपने बाप पे होगा तो फांस लगा के मर जाए, ऐसा रस्सी भी दी गई है। बच्चे ने बताया, बच्चे ने ज्ञान दिए। अच्छा, जब आपने एप्लीकेशन दी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पोस्टमार्टम के लिए गया पुलिस ने, और वो सब घर से भाग गए। क्या नाम है इनका? इनका नाम हसन है। कानपुर में बीजेपी के दोनों जिलाध्यक्षों और सभी मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करना और संगठन और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत बनाना था। वहीं बैठक में सूखा नशा के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताई गई। बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में लगातार सूखा नशा खुलेआम बेचा जा रहा है, जो युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि ऐसे इलाकों की पहचान कर टीम गठित की जाए और संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्षों के साथ पुलिस के साथ एक समन्वय बैठक की गई थी, ताकि जो संवाद है वो कायम बना रहे। पुलिस जो कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, उसको एप्रिशिएट भी करे, और जो चीज़ें नीचे स्तर पर ठीक नहीं हो पा रही उसके बारे में भी पुलिस कमिश्नर को अवगत कराया गया। इस मीटिंग में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और कानून व्यवस्था पे बात की गई। और मुख्य रूप से जो विषय निकल के आए हैं वो हैं कानपुर में सूखा नशा। ये सूखा नशा की जो बिक्री निरंतर हो रही है, जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। इस पे निर्णय किया गया कि एक टीम बनाई जाएगी और जहाँ जहाँ सूखा नशा बिक रहा है और जिन थाना क्षेत्रों में बिक रहा है, जिन पुलिस चौकियों के क्षेत्र में बिक रहा है, ऐसे थाना अध्यक्षों को, ऐसे पुलिस के जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं,
उनको 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है। इस बात के लिए अगर जहां भी नशाखोरी हो रही है, नशा सूखा बिक रहा है, आप लोग तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और नहीं तो पुलिस की एक टीम विशेष बनी है, वो जाके उन पे कार्रवाई करेगी और उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले 3 बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने तीनों चोरों की जमकर पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई का वीडियो वायरल कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने तीनों चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरी का ऑयल और कंप्रेसर मशीन को बरामद कर लिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया जिसमें कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट की जा रही है। इसमें तस्दीक करने में पाया जा रहा है प्राथमिक तौर पर ये वीडियो थाना सीतामऊ क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जो व्यक्ति जिनके की पिटाई हो रही है ऑयल चोर बताए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध कुछ दिन पूर्व थाना सीतामऊ में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था, तो परंतु किसी भी इस तरह की पिटाई किसी व्यक्ति के साथ निंदनीय है और आपराधिक कृत्य भी है। तो इसमें जो है जिन व्यक्तियों ने इसके साथ पिटाई की है उनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध थाना सीतामऊ में किया जा रहा है। उस अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जो है जो आरोपी है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। बदायूं में बीते रविवार को वीआईपी रोड पर हुए हत्याकांड के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से करीबी लोग कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। वहीं सपा सांसद आदित्य यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डीएम आवास के पास गोली चलाना दर्शाता है कि प्रशासनिक प्रभाव वाले इलाके में भी सुरक्षा की भारी चूक हो रही है। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम विनय मिश्रा के निर्देशों पर 30 साल पुरानी 10 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। इन सभी दुकानों के संचालकों को पिछले कुछ सालों में कई बार नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के और शासन के निर्देश हैं कि जहां भी सरकारी ज़मीनें हैं उनमें अतिक्रमण को हटवाकर उसको रिक्त कराया जाए और सामाजिक उपयोग में लिया जाए। तो ये जो आपने देखा होगा इस्लाम नगर तिराहा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण तिराहा है जहाँ पे लगातार ट्रैफिक की स्थिति रहती है। तो यहाँ एक जगह जो नंबर निकल के आ रहा है जहाँ पे हम लोग चिन्हित करा रहे हैं, ये सड़क का नंबर है और इसको कई सालों पहले भी लगातार नोटिस दिए गए विभिन्न अधिकारियों के स्तर से, लेकिन वो लगातार किसी न किसी कारण से इसको रोकते रहे। तो आज पर उन्होंने कार्रवाई की है, इस पूरे चौक को खाली कराया गया है और यहाँ बहुत अच्छा सा एक डाइवर्जन देते हुए एक साइड में रोड बनवा देंगे नगर पालिका के माध्यम से। तो इस तरह से ये पूरा अच्छा चौराहा हो जाएगा। एक हाईवे में मंदिर आया था, उसको भी शिफ्टिंग का कुछ ये जो 4 लेन रोड है हमारी नेशनल हाईवे है, ये आगरा टू मुरादाबाद। इस रोड पे एक मंदिर छोटी सी मटिया थी और उसके बगल में किसी ने कोठी बना ली थी। इस पर भी जो मेरी जानकारी पिछले करीब 2 सालों से परस्पर चर्चा के माध्यम से उस स्थान को परिवर्तन करने के लिए तय हुआ था समाज के लोगों के साथ और पीछे की तरफ कुछ जगह मंदिर छोटा स्वरूप दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हटाया नहीं गया था। तो आज इसको भी हटा के हम लोगों ने भगवान को पूरे सम्मान के साथ उनसे क्षमा याचना करते हुए स्थानांतरित करा दिया, उनके नए मंदिर में उनको स्थान दे दिया गया। श्रावस्ती के भिनगा संयुक्त जिला अस्पताल में 24 घंटे बिजली व्यवस्था देने वाली योगी सरकार का दावा फेल हो गया है। अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बिजली के बगैर लचर हो गई है। रात से ही इमरजेंसी अस्पताल में बिजली गुल है। भीषण गर्मी से मरीज और तीमारदार परेशान हो गए हैं। वहीं 12 घंटे बाद भी सरकारी अस्पताल का जनरेटर तक नहीं चल सका। आगरा के बसेरा इंक्लेव में एक दंपत्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया कि पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। आगे बढ़ेंगे। ईरान इजराइल के बीच टकराव को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में पढ़ रहे ईरान के 6 छात्र
छात्राएं चिंतित हो गए हैं, जो रोजाना वीडियो कॉलिंग करके परिजनों की खैरियत ले रहे हैं। सभी छात्र अलग अलग पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। एएमयू विदेशी छात्र सेल के सलाहकार प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम निरंतर छात्रों के संपर्क में हैं और उनसे हर तरह की वार्तालाप कर रहे हैं। एएमयू प्रशासन शुरू से ही छात्रों के साथ है और हर तरह से उनकी मदद को तत्पर भी है। इस वक्त हमारे यहाँ 6 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 पीएचडी के हैं, बाकी नॉर्मल कोर्सेज हैं। कोई डिप्लोमा में है, कोई डिप्लोमा डेंटल में है, कोई बीएससी में है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि ये लोग सेफ हैं और इन लोगों से जैसे कि बात हुई है, इनके घर पे भी लोग सेफ हैं और यूनिवर्सिटी ने इनको कहा है कि आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें और कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी बात है और या अगर आप यहाँ से जाते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके ज़रूर जाएं। और क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, समर वेकेशंस है, बट फिर भी हम लोग इनके टच में बने हुए हैं। और इसमें एक बच्चा हमारे यहाँ रेजिडेंशियल हॉल में रहता है, बाकी लोग अपना रेजिडेंशियल खुद पर्सनल रेंट पे रह रहे हैं और अभी तक सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि वार के बाद काफ़ी कुछ टेंशन बच्चों को भी है और हमने उनको नॉर्मल करने की कोशिश की है कि एएमयू भी आपके घर जैसा है और हमारा पूरा सपोर्ट है कि कोई भी दिक्कत अगर आपके पास होती है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और हमसे मिलते हैं। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने दिल्ली के नॉर्थ सिविल लाइंस से सुमित नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला से 50 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सुमित ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। इसी के चलते उसने बैंक में खाता खुलवाया, जिसमें पीड़िता से ठगे हुए 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 14 लाख रुपए की निकासी की गई। साइबर थाना नोएडा के द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर वादिया के साथ धोखाधड़ी कर डिजिटल अरेस्ट करते हुए 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाने के संबंध में एक अभियुक्त सुमित कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश निवासी ओल्ड चंद्रावल नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसमें धोखाधड़ी से ठगी गई धनराशि को ट्रांसफर कराया था, जिसके संबंध में अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा टीला कांड का मुख्य आरोपी सुनील गुप्ता उर्फ चैन और ठेकेदार पप्पू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी पर 25,000 रुपये इनाम घोषित था। वहीं पुलिस सुनील गुप्ता की कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है। इसके अलावा भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि माफिया की करतूत के चलते 3 लोगों की मौत हुई थी।